दुनिया भर में ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। एक हलचल मची हुई है पूरी दुनिया में, लेकिन भारतीय रेलवे ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी वजह से भारतीय रेलवे लगातार अपनी रफ्तार बनाए हुए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया था कि पूरे के पूरे भारतीय रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। और अब तक की बात करें तो 99.4% ट्रैक पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक की वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे एक शानदार तरीके से यात्रियों को सुविधा देती रहेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला, दूरदर्शी फैसला जो लिया गया था, खासतौर पर अगर हम रेल मंत्री सुरेश प्रभु की बात करें जो पहले हुआ करते थे, तो उनके समय में पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड किए जाने का फैसला लिया गया था। 2030 तक हम कह सकते हैं जीरो एमिशन का टारगेट रखा गया था, जिसको हम कह सकते हैं कि समय से पहले ही पूरा किए जाने की अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि 99% से ज़्यादा रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तकरीबन 70,000 किलोमीटर का जो भारतीय रेलवे का ट्रैक है इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है। और यही वजह है कि भारतीय रेलवे बड़े आश्वस्त तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोग हर दिन सफ़र करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर दिन भारतीय रेलवे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोगों को ट्रेवल कराती है। और ऐसे संकट काल में कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का जो दूरदर्शी फैसला लिया गया था वह काम आया है। और अगर हम बात करें हर साल कितनी बचत होती है, क्योंकि जब डीजल से गाड़ियां चलती थी पूरी तरीके से, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आज की तारीख में 5500 करोड़ रुपए की सालाना बचत कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे करती है। 5500 करोड़ आप समझिए। और अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो जिस समय यह फैसला लिया गया था उस समय 170 करोड़ लीटर डीजल जो है कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का कंजम्पशन हुआ करता था। तो ये सारे आंकड़े तो आंकड़े रह गए हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे एक बड़ा बदलाव करके अब पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, क्योंकि कुछ ही जगहें रह गई हैं जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, उसको पूरा किया जाना है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से स्पीड बढ़ी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु के इस इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन पहले ही हो चुका था, लेकिन देश के तमाम ऐसे इलाके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ काम बचा हुआ है, कुछ ट्रैक्स पर काम बचा हुआ है। साथ ही साथ कुछ और इलाके हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरीके से किया जाना है। तो अब तक की अगर हम बात करें तो 99.4% रेलवे ट्रैक, वो भी ब्रॉडगेज का, पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है। और यही वजह है, हम कह सकते हैं कि जो इस समय का जो संकट है, खास तौर पर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, उसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो असर पड़ा है उससे कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। हालांकि शंटिंग के लिए डीजल इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं जगह जगह पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम बहुतायत की बात करें, ज़्यादातर ट्रेनों की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो एक बड़ा दूरदर्शी फैसला और उसको कामयाबी के साथ हम कह सकते हैं लागू करना, यानी सुरेश प्रभु के बाद की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं पीयूष गोयल, और उसके बाद अश्विनी वैष्णव जो कि वर्तमान रेल मंत्री हैं, उन्होंने पूरा फोकस किया कि किसी तरीके से इस काम में ढिलाई नहीं दी जानी है, पूरा किया जाना है। और यही वजह है कि आज भारतीय रेलवे एक अलग अंदाज में खड़ी हुई है और लोगों को सुविधा दे रही है। हर दिन नई ट्रेनें चलाए जाने की कहीं ना कहीं खबरें आती रहती हैं। आज की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में और केरल में 5-5 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, और ये सारी की सारी ट्रेनें इलेक्ट्रीफाइड रूट पर चल रही हैं। इसके इंजन इलेक्ट्रिक इंजन है, और यही वजह है कि पूरे के पूरे संकट का भारतीय रेलवे पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, तमिलनाडु।